हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप सब अच्छे होंगे। स्वागत है आपका एक बार फिर से साइंस अड्डा 24/7 पे। मेरा नाम है शिखर सिंह और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि भाई ये जो मेरे वेकेशन स्टार्ट हो गए हैं ना, ऑब्वियसली ज़्यादातर सबके ही स्टार्ट हो गए हैं। कुछ के बहुत पहले हो गए थे, कुछ के आज बोले तो 1 जून से स्टार्ट हो गए हैं। तो दोस्त, अब ये जो हमारे पास 30 to 45 डेज बचे हुए हैं, है ना, कुछ के पास ज़्यादा डेज थे, तो अप्रोक्सीमेटली 50 डेज का रहता है ना, 45 to 50 डेज के मेरे ये समर वेकेशंस रहते हैं। तो दोस्त, इन डेज में कुछ लोग बोलते हैं अरे भैया नाम ही वेकेशन है तो क्या ही मेहनत करनी, आराम से सोएंगे, जब स्टार्ट होगा मेरा सेशन जाके जुलाई के फर्स्ट वीक में या सेकंड वीक में तब जाके पढ़ाई करेंगे। दोस्त, वहीं मात खा जाते हैं लोग। होता क्या है कि अभी तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है करने को, है ना, ना कोई होमवर्क है, ना ही तुम्हें स्कूल जाना है, ना ही तुम्हें सुबह 6 बजे उठ के साइकिल चला के स्कूल जाना है, वापस आना है। इसका मतलब क्या है कि तुम्हारी बहुत ज़्यादा एनर्जी अभी बची हुई है ना, अगर तुम उसको सही जगह इस्तेमाल कर रहे हो तो अब तुम्हारी अभी एनर्जी बहुत ज़्यादा बची हुई है, तुम्हें कहीं भी फालतू का इधर उधर वेस्ट करने की ज़रूरत है नहीं। तो अब क्या कर सकते हैं इसमें। नाम तो वेकेशंस है, नाम तो छुट्टी है, लेकिन इनको अपन को बहुत इफेक्टिवली यूज करना होता है ताकि आने वाले टाइम में जहां टीचर्स हमें पढ़ाएं वहां मैं ज्यादा टाइम ना लेते हुए उन चीजों को कवर कर लूं। और कवर करने के बाद क्या होगा कि अब मान लो तुमने कोई टॉपिक तुमने पढ़ लिया है ना, पढ़ने के बाद मान लो टीचर ने वही सेम टॉपिक नेक्स्ट डे जब आप गए स्कूल में उन्होंने कराया, तो अब वो टॉपिक आपको पहले से आता है तो रिवाइज किया, उसमें वहीं आपने क्वेश्चंस किए, वो टॉपिक वहीं का वहीं फुल स्टॉप खत्म हो गया। तो अपन को वही सब ध्यान में रखना है कि भाई क्या कैसी मैं स्ट्रेटेजी बनाऊं ताकि मैं इन दिनों को अच्छे से यूज कर पाऊं। और मैं ऐसा नहीं कह रहा कि भाई तुम लोग 24 घंटे में से 8 घंटे 10 घंटे पढ़ो ना, नहीं पढ़ना है। मैं बोल रहा हूं ना, तुम कोई भी क्लास में हो, अगर 11th 12th में हो तो दोस्त 2 घंटे दे दो, 2 से 3 घंटे दे दो, बहुत है ना। बाकी छोटी क्लास वाले तो 1 डेढ़ घंटे में अपना मजा आ जाता है। क्लियर है। तो प्लीज ध्यान से सुनिएगा, मैं यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट मतलब पॉइंट्स लिख के लाया हूं, वो मैं अगली स्लाइड में आपको बताता हूं। बाकी प्लीज ये वीडियो सबके साथ शेयर करिएगा, जो भी मेरे साथी हैं जिनकी समर वेकेशन ऑब्वियसली सबका चल ही रहा होगा। ठीक है, बढ़ते हैं अपन आगे। तो यहां पे मैंने कुछ पॉइंट्स लिख रखे हैं, आप प्लीज इन पॉइंट्स को ध्यान से देखिएगा। देखो, जो मेरे 11th और मतलब 11th में जो साथी अभी आए हैं उनके लिए पहला पॉइंट है स्ट्रीम क्लैरिटी। तुम बोलोगे सर क्या बात कर रहे हो, हमने तो स्ट्रीम पहले ही चूज कर रखी है, अब क्यों बात कर ये कर रहे हो कि भाई स्ट्रीम क्लियर होनी चाहिए। दोस्त, स्ट्रीम चूज कर लेना इज अ डिफरेंट थिंग। आपने चूज कर लिया ठीक है, लेकिन उसको समझना, इसमें मुझे क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, क्या क्या उसके अंदर आता है, वो डिफरेंट थिंग होती है। तो आपको पहले, जैसे फॉर एग्जांपल आपने पीसीएम ले रखी है, तो आप लोग पहले एक बारी गो थ्रू करिए, आप एक बारी देखिए कि भाई अच्छा ये मेरे चैप्टर्स हैं, मुझे ये पढ़ना पड़ेगा। उससे क्या होता है ना, आपका एक माइंडसेट जनरेट हो जाता है ना। तो स्ट्रीम आपको अपना सब्जेक्ट पता होना चाहिए, क्या मैं पढ़ने वाला हूं, क्या मैं पढ़ूंगा, क्या क्या मेरे, एक बारी ओवरव्यू मैंने डाल लिया, अच्छा एक बारी कंटेंट को देख लिया, अच्छा केमिस्ट्री में मेरे ये चैप्टर हैं, मुझे अलग अलग, अब इसमें फिजिकल अलग हो गई है, ऑर्गेनिक अलग हो गई है, इनऑर्गेनिक के चैप्टर्स अलग हो गए हैं, है ना। तो ये सब हो गया। ऐसे ही आपने फिजिक्स का देख लिया, फिर बायो का देख लिया, अच्छा बायो में भी अब मेरा बहुत ज्यादा डिस्टिंग्विश फॉर्म में हर चीज आ गई है, सिस्टमेटिक फॉर्म में आ गया है ना। क्लास 10 तक अपन क्या पढ़ रहे थे कि यार ठीक है सब कुछ एक ही बैग में हौच पौच हो जाता था, लेकिन अब आपका हर चीज में डिस्टिंग्विश आ गया, आपकी डिफरेंशिएट आ गई है कि भाई ये अलग पढ़ेंगे, इसको अलग करेंगे, है ना। तो आपको ये बहुत ध्यान रखना है कि ठीक है यार, हमने एक बारी तो पढ़ लिया है, हमने एक बारी देख लिया है, तो मुझे अब पता है कौन सा टॉपिक किस में लाई करता है। होता क्या है, कुछ बच्चे तो ये भी नहीं पता पाते हैं, कोई टॉपिक बता दिया वो भूल जाएंगे, अरे ये कौन सा टॉपिक का था। चलो इतना तो तुम्हें ध्यान रखना चाहिए कि भाई ये फिजिक्स का है केमिस्ट्री का है, अगर इतना ही नहीं है तो क्या फायदा। तो स्ट्रीम की क्लैरिटी तुम्हें अपना पता होना चाहिए, नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्त। रटन विद्या पूरा रट लिया चलता है, ठीक है, सीबीएसई में एक बार को थोड़ी टाइम के लिए चलता है, लेकिन वो जो जीके है, वो जो आपने सीखे हैं, वो जो आपके कॉन्सेप्ट्स हैं, वो आगे काम आते हैं। तो प्लीज इसमें ध्यान रखिएगा, है ना। दूसरा, टाइम तो वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करना है। समर वेकेशंस को छुट्टी, उसको हिंदी में करके तुम बोलोगे सर ये तो गर्मी की छुट्टियां हैं, मैं तो मौज काटूंगा। दोस्त, मौज काटो, कोई मना नहीं कर रहा, लेकिन इतनी ज्यादा भी मत तुम मौज काटो कि भाई ये जो टाइम है पूरा वेस्ट करके जैसे ही तुम्हारा दिन स्टार्ट हो, है ना, उन टाइम से तुम्हें लगे अरे यार काश इसको मैंने थोड़ा सा पढ़ लिया होता तो टीचर जो पढ़ा रहे हैं, ये जो एनसीईआरटी करा रहे हैं, ये मुझे समझ आ जाती, है ना। तो इतना टाइम वेस्ट नहीं करना है, थोड़ा बहुत खेल कूद तो चलता है, ऑब्वियसली ये एज है, हम भी खूब खेले थे। ठीक, उसके बाद
कवर 30% ऑफ सिलेबस। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट। मैं ये नहीं कह रहा कि 30% तुम्हारा बिल्कुल रटा होना चाहिए तुमसे, अगर कोई भी कुछ पूछ ले, कोई न्यूमेरिकल करा ले, कोई क्वेश्चन करा ले तो हो जाए। इसका मतलब ये है 30% का मतलब ये है कि 30% मैंने देख रखा है, मुझे आता है। आता है एज इन कि मुझे उसके कॉन्सेप्ट्स पता है, हाँ थोड़ा बहुत, मतलब कि मुझे उसका ओवरव्यू आता है। मेरा ऐसा नहीं है कि भाई मुझे बिल्कुल ही गायब है ना। तो 30% मुझे आना चाहिए। मैंने उसको टच कर रखा है, मैंने एनसीईआरटी खोल के देखी है, मैंने एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन देख रखा है। तो 30% अगर आपका कवर हो गया, कुछ भी नहीं है दोस्त। ठीक है, तुम्हें लग रहा होगा सर 30% तो बहुत ज्यादा हो गया, कुछ नहीं है। कुछ स्टूडेंट्स को ये बहुत इजी लग रहा होगा सर 30% तो हम कर लेंगे। तो मिनिमम 30% आपका हो जाना चाहिए सिलेबस। मैं ये सारी क्लास के लिए बोल रहा हूं, कोई 11th-12th के लिए कुछ रेस्ट्रिक्ट नहीं है ये बात, है ना। तो 30% प्लीज कवर कर लो। एनसीईआरटी के साथ अगर तुमने 30% कवर कर लिया, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं मान लो चलो केमिस्ट्री की बात करता हूं, क्लास 12th में बात करूं, तो मैं बोलूंगा कि आप लोग ऑर्गेनिक पहले उठा लो। आपने 30% के लिए काम करो ना, 9-10 चैप्टर हैं, तो एक काम करो कोई से भी 3 चैप्टर ले लो, हेलो एल्केन सर्वोएलिन्स ले लो, है ना। इधर से फिर अपना अल्कोहल फिनॉल से ईथर ले लो, और मैं बोल रहा हूं पीछे आके एक मेरा सॉल्यूशन चैप्टर कर लो। ये 3 चैप्टर कर लो, मजे। और ऐसे ही 3-3 चैप्टर में, ठीक है 3-3 चैप्टर तुम सबके कर लो, मजा आ जाएगा दोस्त। फिजिक्स के 3 चैप्टर कर लिए, पूरा खत्म। केमिस्ट्री के 3 चैप्टर कर लिए, बायो के 3 चैप्टर और मैथ्स के। जिंदगी इतनी हल्की लगेगी ना, तुम्हें आगे जाओगे, तुम्हें इतना कोर्स का बोझ नहीं लगेगा जो तुम्हें अभी लग रहा है कि सर मेरी 2 बुक हैं, 2 मुझे कवर करनी। कुछ नहीं है, कुछ नहीं है दोस्त। ठीक है, उसके बाद फोकस ऑन सेल्फ स्टडी। अब ये बात मैं क्यों कह रहा हूं दोस्त, होता क्या है कि अभी तुम लोग बहुत घूमने फिरने में कि भाई चलो भाई कोचिंग चलते हैं, कोचिंग गए, है ना। कुछ लोग अभी से कोचिंग स्टार्ट कर दी, कोई दिक्कत नहीं है, कोचिंग आप पढ़ो, है ना, ऑफलाइन कोचिंग पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है। पर ये नहीं है कि भाई ऑफलाइन कोचिंग में उन्होंने लिखाया, उन्होंने नोट्स लिखे और जाके घर पे ऐसे उड़ा दी, नेक्स्ट डे उठे, जहां पड़ी हुई है वो कॉपी उसको उठाया, फिर कोचिंग में चले गए। ऐसे कोई फायदा है नहीं। अभी आपके पास टाइम है, उस टाइम को फुल यूटिलाइज करेंगे अपन। क्या करेंगे उसमें, पढ़ के आए, थोड़ी बहुत देर खेले, थोड़ी बहुत देर सो गए, फिर जो सर ने पढ़ाया ना उसके लिए अभी अपने पास सफिशिएंट टाइम है। तो टाइम है तो उसको अपन यूटिलाइज करते हुए क्या करेंगे, उसके अच्छे से नोट्स बना लिए, है ना। नोट्स बनाने के बाद क्या करेंगे कि यार ठीक है उसको थोड़ा सा फेयर कर लिया। अगर आप अभी से नोट्स बनाने सीख जाओगे बहुत काम आएंगे। और ये वाली जो नोट्स वाली बात है, ये प्लीज अपने दिमाग में डाल लेना। तुम ये मत सोचना कि अरे मेरे को नोट्स की जरूरत नहीं है, मैं अंडरलाइन से पढ़ लूंगा। बहुत दिक्कत होने वाली है तुम्हारी। ये नोट्स 11th-12th वाले या फिर नीचे क्लास वाले भी तुम्हारी जिंदगी भर काम आते हैं, मैं बता रहा हूँ। 11th-12th वाले तुम्हारे नीट में भी काम आएंगे, सीयूईटी में भी काम आएंगे, जी के एग्जाम में भी काम आएंगे। खुद की राइटिंग के नोट्स पक्का होने चाहिए, मैं अभी से बोल दे रहा हूँ। तुम सोचो कि मैं इधर से कॉपी कर लूंगा, उधर से पेस्ट कर लूंगा, कुछ भी फायदा नहीं है। या फिर मैं किसी और के नोट्स को फोटोस्टेट करा लूंगा दोस्त, फिर जिंदगी ना कॉपी पेस्ट में निकल जाएगी। जो दूसरा कर रहा होगा तुम भी वही करोगे। समझ में आया? तो ये सब मत करिएगा, है ना। उसके बाद सेल्फ स्टडी वाले हो गए। हॉबीज, ऑब्वियसली हॉबी तो सबकी होती है। क्रिकेट खेलो, खूब क्रिकेट खेलो यार, क्रिकेट देखो आराम से, है ना। बुक्स पढ़नी है, बुक्स पढ़ो, होना चाहिए, होना चाहिए। ये नहीं है कि भैया लगे पड़े हैं, भैया पढ़ाई पढ़ाई पढ़े ना। थोड़ा आउटडोर गेम्स खोलो, है ना। तो कुछ कुछ हॉबीज होनी चाहिए, जो भी आपकी है, लर्निंग, सिंगिंग, जो भी है, कुछ ना कुछ अगर है नहीं तो प्लीज जनरेट करो। अगर कोई हॉबी है नहीं आपकी, आपको लगता है अरे मैं तो बिल्कुल ही इंट्रोवर्ट हूं, मुझे तो कहीं जाना भी पसंद नहीं है, दोस्त एक आध हॉबी जनरेट करिए। हॉबीज ये नहीं है कि किसी को पैदा होते ही आ जाती हैं, वो जनरेट होती हैं। क्रिकेट खेलने वाला ये तो थोड़ी नहीं है कि भाई अब बचपन से ही हमें छोटे पे ही बल्ला पकड़ा दिया जाता तो वो हमारी हॉबी बन जाती है। तो हॉबी अगर कोई है नहीं तो उसको जनरेट करो। ठीक है, होता क्या है इससे कि अगर तुम्हारे दिमाग में बहुत ज्यादा टेंशन है, बहुत ज्यादा कुछ चल रहा है, तो अपन एक श्रिंक होके अपन जाते हैं अपनी हॉबी के पास, वो चीज करते हैं, वो चीज हमें खुशी देती है, माइंड भी थोड़ा रिलैक्स फील होता है ना। जब कुछ भी अच्छा नहीं लगता तो हमें जो चीज खुद को अच्छी लगती है वो करने हम जाते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। तो प्लीज अगर आपकी कोई हॉबी उसको करिए, नहीं है तो प्लीज कुछ ना किसी चीज में अपनी हैबिट बढ़ाइए। हैबिट बढ़ाओगे तो वो चीज मेरी हॉबी में कन्वर्ट हो जाती है। वही बात मेरी इधर भी लाई होती है कि भाई फोन वाले पबजी अब तो शायद बैन भी हो गया है, मुझे इतना कोई आइडिया नहीं है, तो शायद वो बीजीएमआई आ गया है। पर उससे ज्यादा ठीक है, थोड़े बहुत खेलिए, लेकिन उससे ज्यादा आउटडोर गेम्स में ज्यादा फायदा रहता है। क्योंकि है क्या भाई, पढ़ाई में भी तुम्हारी आंखें जाएंगी, फिर इसमें भी। और अगर तुम
थोड़ा बहुत भी अगर कैलकुलेट करोगे ना, तो ये जो इंडोर गेम्स है, इंडोर गेम्स एज इन मैं मोबाइल फ़ोन की बात करूँ, तो मोबाइल फ़ोन वाले गेम में आप ज़्यादा अपनी एनर्जी एग्जॉस्ट फील करोगे इन कंपैरिजन टू आउटडोर गेम्स। बहुत इंपॉर्टेंट बात, तुम बोलोगे कि सर हम तो अब इंडोर गेम वाले जो मैं मोबाइल में गेम खेलता हूँ पबजी वबजी, वो तो मैं सर मैं बैठ के खेलता हूँ, लेकिन दोस्त इतना ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन लग जाती है ना उसमें, इतना ज़्यादा तुम मेंटली एग्जॉस्ट हो जाते हो कि इंडोर गेम से ज़्यादा आप आउटडोर गेम्स में थक जाते हो। तो इसलिए मैं बोलूँगा आउटडोर गेम्स आपके लिए फिजिकली भी अच्छे होते हैं, ठीक है ना। फिजिकली अभी अपना थोड़ा बोन स्ट्रांग कर लो यार, पूरी जिंदगी बितानी है, अभी तो छोटे छोटे हैं अभी अपन, है ना। तो ये थे कुछ मुझे जो पॉइंट्स ध्यान रखने हैं। किस पॉइंट्स को मैं बिल्कुल भी ध्यान नहीं दूंगा, वो ये हैं मेरे पॉइंट्स नॉट टू पॉन्डर, इनको मुझे ध्यान नहीं देना है। मुझे भाई ज्यादा सोशल मीडिया यूज नहीं करना है। मुझे ये नहीं है कि भाई दिन की मैं 2-3 स्टोरी डालूंगा, मैं पोस्ट करूंगा, मैं रील्स बनाऊंगा, कोई फायदा नहीं है दोस्त। अभी के लिए वो होता क्या है ना, ये एज ही ऐसी होती है, ये टीनेजर्स वाली जो एज है 15, 16, 17, ये जो टीन लग रहा है ना, ये टीनेजर्स वाले जो हैं, इसमें क्या है कि भाई वैलिडेशन बहुत अच्छा लगता है लोगों को, है ना। मतलब हम लोग भी गुजरे हैं ऑब्वियसली। तो एक होता है कि वैलिडेशन, मतलब अगर सामने वाला मेरी तारीफ करेगा तभी मुझे अच्छा लगेगा, अगर खुद से मुझे वो लग रहा है कि हाँ ये मेरा अच्छा है तो मजा नहीं आता। तो वो वैलिडेशन इस एज में ऑब्वियसली आ जाता है कि सामने वाले से के मुझे तारीफ मिल रही है, मुझे इतने लाइक्स मिल रहे हैं, मुझे लोग पसंद कर रहे हैं। तो वो वैलिडेशन हम लोग कहीं ना कहीं उस एज में बहुत ज़्यादा उसकी सीख करते हैं, हम भूखे हो जाते हैं। पर दोस्त फॉर लॉन्ग टर्म, आज मतलब ज्यादा टाइम के लिए ये चीज बहुत गंदी है, एडिक्शन है ये। आपको भी पता है कि कुछ नहीं है भाई, फोन उठाया खोल दिया, इंस्टाग्राम ही चल रहा है आजकल, फेसबुक कम हो गई है, इंस्टाग्राम ज्यादा, क्योंकि वहां पे क्या है 15-15, 30-30 सेकंड की रील्स हैं, है ना। जितना ज्यादा मेरे माइंड में अलग अलग थॉट्स आते हैं, क्योंकि अलग अलग रील्स अलग अलग थॉट्स, तो उतना ज्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि डोपामीन मेरा रिलीज होता है जो कि मेरा हैप्पी हार्मोन होता है। तो पूरा सब कुछ दिमाग के साथ खेलने का है। एक टाइम सेट कर लो, आप लोग इंस्टाग्राम पे भी टाइम सेट कर सकते हो, 30 मिनट का कर लो, या फिर अगर ज्यादा ही है तो 1 घंटे का कर लो, है ना। मैं तो बोलूंगा 30 मिनट का, 24 घंटे में 30 मिनट का कर लिया, हो गया। उसके बाद वो खुद ही दिखा देता है कि 30 मिनट हो गए, अब बंद कर दो, बंद कर दिया। उसके बाद अपने शेड्यूल में आपको कभी भी ज्यादा सोना अलाउ नहीं करना है। अभी तुम्हारे पास खाली टाइम है तो तुम लोग सोचो कि सर मैं 10 घंटे 12 घंटे सोऊंगा, होगा क्या दोस्त। तुम अभी इस पीरियड में 42-50 डेज में तुम लोगों ने क्या किया, बहुत जम के सोए 12-12 घंटे, है ना। होता क्या है, जैसे ही तुम्हारा फिर शेड्यूल बनेगा, स्कूल खुल जाएंगे, तो तुम्हें अपनी बॉडी इतनी ज्यादा लूज लगेगी, जिसको बोलते हैं कि लथार्जिक, मतलब एनर्जी है ही नहीं, लो इन एनर्जी। तो वो मेरा इतना ज्यादा दिक्कत ना हो, तो अभी से ही अपन शेड्यूल बना के रखेंगे। तुम सोचोगे कि सर मैं 10 घंटे सोता हूं, मुझे तो अच्छा फील होना चाहिए, दोस्त इतना कुछ नहीं है। 6 to 8 आवर्स मिनिमम, 6 मैक्सिमम 8, 6 to 8 आवर्स सोना है, बस इतना ही, वो भी शेड्यूल के साथ। ऐसा नहीं है दिन में सो गए, अगर तुम दिन में सो गए खत्म, कहानी खत्म। तुम दिन में 2 घंटे सो गए, रात में 12-1 बजे नींद आएगी, पूरा शेड्यूल बिगड़ जाएगा। फिर तुम रात में भी उठोगे, फिर तुम 10 बजा दोगे, 10-12 घंटे तो यहीं हो गए सोने के। तो प्लीज अभी से ही शेड्यूल बना के रखिए। तुम सोचोगे आगे जाके कि मेरी नींद कम हो रही है, वो नींद कम नहीं है, तुम्हें आदत पड़ी हुई है 10 घंटे सोने की, और वहां तुम 7 घंटे सोओगे तो तुम्हें लगेगा कि बॉडी में एनर्जी है ही नहीं। 6 to 8 आवर्स सफिशियंट है, इससे ज्यादा सोओगे बॉडी तुम्हारी ऑब्वियसली लूज हो जाती है, बिल्कुल भी एनर्जी नहीं रहती है। क्लियर, ठीक है। उसके बाद डू नॉट ओवर थिंक, रादर गिव टाइम टू स्टडी। यस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। होता क्या है कि ये जो अपन लोग, ये जो गुजर रहे हो तुम लोग जिस एज से, इसमें क्या है कि हम लोग उल्टी सीधी बातों में बहुत सोचने लग जाते हैं। कहीं बैठे हुए हैं, हमें पसंद होता है कि भाई मुझे अकेला छोड़ दो, मुझे अलग से रूम चाहिए। चलो अभी तो शायद तुम लोगों पे कुछ कुछ पे हो भी रूम्स, हमारे टाइम में तो ऐसा रूम वूम तो क्या ही था, एक ही में सब पड़े रहते थे। तो अब क्या है कि लोगों को अलग टाइम चाहिए होता है, मुझे अलग टाइम चाहिए, मुझे मी टाइम चाहिए, मुझे अलग रहना है, मुझे अलग रूम चाहिए। फिर उसमें तुम लोग क्या करते हो, बहुत ज़्यादा उल्टा सीधा सोचते हो, है ना। नेगेटिव थिंकिंग जितनी भी हो गई, अरे ये हो गया मेरे साथ, वो हो गया, अगर ये हो जाए तो दोस्त इन सब पल्लों में नहीं पड़ना है अपन को, कोई फायदा नहीं है। इससे अच्छा तुम कोई नोवेल वोवल अभी से ही बुक्स की आदत डालो, नोवेल्स पढ़ना सीख जाओ, है ना। पढ़ो पढ़ो, डेली का लगा लो कि भाई मुझे डेली 10 पेज पढ़ने हैं बस, ठीक है। तो फालतू में तुम अपना मेंटली एग्जॉस्ट हो जाओगे इतना ज्यादा सोच के, इससे अच्छा अपन पढ़ लेते हैं, ठीक है। ठीक, और यहां पे क्या लिखा हुआ, डोंट वेस्ट टाइम एज इट इज द मोस्ट प्रोडक्टिव टाइम ऑफ द ईयर। ऑब्वियसली इतनी सारी मैंने आपको बातें बताई हैं, उसमें ये वाला पॉइंट तो तुम्हें खुद ही समझ में आना चाहिए।
बच्चों को लगता है कि मेरा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टाइम होता है जो मेरे एग्जाम है उससे 15 दिन पहले, ना, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टाइम ये है जिसमें आप बिल्कुल फ्री हैं कुछ भी करने के लिए, और उसमें अपन कुछ भी नहीं करेंगे, अपन पढ़ाई करेंगे, अपन अपनी हॉबीज़ पे रहेंगे और एक शेड्यूल बना के रखेंगे कि भाई मैं 10 बजे सो जाऊंगा या सो जाऊंगी और सुबह 6 बजे उठूंगी, सफिशिएंट है। उसके बाद मेरा शेड्यूल ये थ्रू आउट द ईयर चलना चाहिए। अभी खाली टाइम है, उसको प्रोडक्टिव टाइम बनाओ, इसमें अपन पढ़ाई करेंगे, अपन हॉबीज जनरेट करेंगे अगर है नहीं तो, और पढ़ाई के साथ साथ नोट्स भी बनाएंगे। नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आई होप आप लोगों को ये सारा कुछ समझ आया हो, क्योंकि मैंने बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताए दोस्त। मैंने अपने एक्सपीरियंस से, यहाँ पे जितने भी दोस्त हैं बड़े बड़े मेरे जितने भी वो हैं, उन सबसे मैंने ये पॉइंट्स मिलके बनाए हैं। तो दोस्त आई होप ये सारा कुछ आपको हेल्प करेगा, और ऑब्वियसली अगर आप ये पॉइंट्स जितने भी मैंने बताए हैं अगर आप इन पर फोकस रखेंगे तो दोस्त इतना तो पक्का है कि समर वेकेशंस आपके अच्छे जाएंगे। और वो वाला जो पॉइंट्स था कि 30% अगर आपने कोर्स कंप्लीट कर लिया, तुम्हारी जिंदगी तो भाई मजे में गुजरेगी, मैं बता रहा हूँ। तुम अपने दोस्तों से अगर कंपैरिजन करोगे ना, मतलब उस टाइम जाके, अभी तुम्हें किसी से कंपैरिजन नहीं करना है, तो तुम देखोगे कि तुम अपने आप को बहुत ज्यादा आगे पाओगे, बहुत ज्यादा आगे, अगर तुमने ये सारे पॉइंट्स कवर कर लिए। तो आई होप तुम लोगों को ये सब कुछ समझ आया हो। कोई और डाउट कुछ भी है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बाकी इस वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, चाहे आपके दोस्त या फिर आपके छोटे रिलेटिव्स एंड कजिन, बड़े रिलेटिव्स एंड कजिन्स किसी भी क्लास में हो उनके साथ शेयर करिएगा। आपके लिए ऐसी ही वीडियोज आती रहेंगी, बाकी क्लासेस, लाइव क्लासेस भी आपकी चलती रहेंगी। मिलेंगे अगले सेशन में, तब तक लिए अपना ख्याल रखिए और साइंस अड्डा 24/7 को अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।